कि यहीं के उपज उनके पिताजी वो सभी लोग ओझागुनी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को उनको लगता है खुद स्मरण ये हो जाता है, विलुप्त हो जाता है क्या? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक बातों का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस है तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन पर दूसरे लोगों की आत्मा आ जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, लगातार कह रहे हैं कि लगता है मेमोरी लॉस हो गए हैं मुख्यमंत्री। देखिए, अगर ये इस तरह से बात करेंगे, इनको एक मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और उनको यह स्मरण रखना चाहिए सम्राट चौधरी जी को कि यहीं के उपज हैं। उनके पिताजी वो सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम किए हैं, उनके अधीनस्थ काम किए हैं और अपने सीनियर के बारे में और जिनका सम्मान पूरा देश कर रहा है, पूरा प्रदेश कर रहा है, उनके काम की सराहना कर रहे हैं और उसके बाद अगर इस तरह का वक्तव्य देंगे तो जनता दल यू का ये सवाल नहीं है और न ही मुख्यमंत्री जी का सवाल है। उनके दल के भी जो समर्थक होंगे उनको भी सुन करके यह अच्छा नहीं लगता है। ये उनके हित में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में छोड़ दीजिए, अब इसका तो कोई जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। अब जिस स्तर पर उतर गए हैं वो स्तर राजनीति का नहीं हो सकता है। कई बार कह रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने गलत किया, उन्हीं की आत्मा उन पे आ जाती है। अब वो ओझागुनी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को उनको लगता है खुद स्मरण ये हो जाता है, विलुप्त हो जाता है क्या? जो ओझागुनी वाला बात, किनका आत्मा किन पर जाता है, ये किसका काम है? ये देखना तो ओझागुनी का काम है। अब यही काम तंत्र मंत्र शुरू कर दिए हैं क्या? केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह साफ कह रहे हैं कि अगर 70 साल पहले हमारे पूर्वजों से गलती नहीं होती तो देश में मुसलमान नेता नहीं होते। हमारे पूर्वज कभी कोई गलत काम नहीं किए। उन्हीं का मेहनत और उन्हीं का त्याग, उन्हीं का बलिदान का फल तो है कि आज हम लोग आज़ाद भारत के नागरिक हैं। ये उनको नहीं भूलना चाहिए। उनको यह याद रखना चाहिए कि केंद्र में मंत्री बने हुए हैं और आज तक बिहार में जब भी वो आए हैं एक भी काम का चर्चा उन्होंने नहीं किया। लोग को लड़ाने के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज तक कोई योजना का उद्घाटन, शिलान्यास या कोई बड़ा स्कीम का लॉन्चिंग का बात उन्होंने किया है तो आप याद करके दिखा दीजिए। एक आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि पर्यटक मुख्यमंत्री हैं, कुछ करना नहीं है, बिहार को बर्बाद कर दिया, अब चले हैं विपक्ष एकजुट करने। उनको अब डर लग गया है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीका से डर गई है, खौफ के साए में है और उनको स्पष्ट ये नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है। उनको पूरा का पूरा जानकारी है कि वो अंदर से खोखला हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में अकेला पड़ने जा रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है, कर नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान छेड़ा है उसमें पूरी तरह से सफल हो रहे हैं और इसी सफलता को देख करके वो डर के साए में कुछ से कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं और उनको सच्चाई का पता चल चुका है कि आने वाला समय में वो यहाँ से जड़ से उखड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। साफ कह दिया है कि विपक्ष एकजुट हो गया है, अब आने वाले समय में जड़ से उखड़ जाएंगे। वहीं गिरिराज सिंह को भी खूब सुना दिया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।